आज की इस वीडियो में हम एक न्यू आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो से एक नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। एक बार आपको मैं क्विक रिकैप दे देता हूं कि हमने अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो पूरा प्लेलिस्ट है, अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा पढ़ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ए प्लस बी प्लस सी ट्राइनोमियल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका होल स्क्वायर पूरा पढ़ लिया हमने। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो, बाद में कर लेना, अभी मत करो, अभी इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। पांचवा जो था वो था आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, और सिक्स जो था आपका वो था ए माइनस बी का होल क्यूब। मतलब अभी तक हमने 6 आइडेंटिटीज को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। जो आपकी 5th और 6th आइडेंटिटी थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक आपकी थी ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी थी। आज की आइडेंटिटी क्या है वो बताओ। आज की जो इस वीडियो में जो हम आइडेंटिटी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, तो वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने देखा है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा पक्का कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है। अब जो हम नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं वो ये है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, वो है इंडिविजुअल है यहाँ पे। मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो आप मेरे साथ याद करना, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। इतना याद हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो दूसरी आइडेंटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में वो है ए क्यूब, इस प्लस की जगह पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस बी क्यूब। सिंपल, ए क्यूब प्लस की जगह मैंने माइनस लगाया, बी क्यूब का बी क्यूब। तो पहली आइडेंटिटी ये, दूसरी आइडेंटिटी ये। इसका एक्सपेंशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक्सपेंशन होता है आपका ए प्लस बी था यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा आपका ए स्क्वायर, सेम जो यहाँ पे वही आएगा, बस यहाँ जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपको याद रखना है। सो आज हम जो दो आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे वो होगी ए क्यू प्लस बी क्यू, जिसका एक्सपेंशन आपका ये इंटू ये है, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सपेंशन आपका ये पूरा है। सो बिना किसी देरी के अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन आइडेंटिटी को अपना मजबूत कर लेंगे। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक को हटा देता हूँ अभी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स x प्लस 3y ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट्स हमें फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए तो मैं सिंपल पता है क्या करते हैं, इस x का मल्टीप्लाई मैं इस x स्क्वायर में करूंगा, इस x का मल्टीप्लाई मैं 3xy में करूंगा, इस x का मल्टीप्लाई फिर मैं 9y स्क्वायर में करूंगा। ये सब आप अपने दिमाग में आप ये सब सोच रहे होंगे कि यार प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये तो बहुत आसान है, इस x का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दो, उसका 3y का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दो। लेकिन हमें उससे नहीं करना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब कुछ ना आए तो वो तो हमें आता ही है। लेकिन ये क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। अब इसमें जो सुइटेबल आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो आपको खुद चेक करना, उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से समझना इस चीज को, अब ध्यान से समझना। अगर लेट से इसको मैंने बोल दिया a, अगर मैं x को बोल देता हूं a और इसको बोल देता हूं 3y को अगर मैं b बोल देता हूं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली, देखो ध्यान से, a प्लस b, उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, मैंने इस x को बोल दिया a, इस 3y को मैंने बोल दिया b। अब ध्यान से देखो, इस a का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, मींस x का स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, माइनस का ये क्या है, देखो a का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया,
ए और बी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x इंटू 3y, मतलब 3yx। तो देखो यहाँ पे ये है कि नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा a इंटू बी, इसको मैं बड़े वाले ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ऐसे करके, कर्ली ब्रैकेट में, a इंटू बी, बी कितना आपका 3y। सिंपल, मैंने क्या किया, सिंपल इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो मैंने देखा क्या यहाँ पर a स्क्वायर है, हाँ सर a मीन्स x, तो x का स्क्वायर है, माइनस ए बी, क्या ये सर ए बी है, a इंटू बी अगर आप करोगे तो 3xy आएगा, तो मैंने यहाँ पे a इंटू बी लिख दिया। उसके बाद प्लस, क्या ये b का स्क्वायर है, देखो b कितना आपका 3y, तो क्या ये 3y का स्क्वायर है, हाँ सर ये 3y का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3y का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी आपकी क्या बन गई, देखो a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ये हो गया a प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा लिखा हुआ है। इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट यहाँ पे a कितना है x और b कितना आपका 3y, तो सिंपल यहां से क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक्स क्यूब प्लस 3 3 या 9 3 या 27 वाई क्यूब। एक बार और फटाफट से बता देता हूं आपको, इसका मैं प्रोडक्ट निकालना था, लेकिन यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी, अगर इस क्वेश्चन को मैं और एक्सटेंड करूं तो मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ूंगा, यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी, जो आपको आइडेंटिटी इसमें लगती हुई नजर आ रही है, आप उसकी हेल्प से इसको कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो मैंने देखा ये तो सर a प्लस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है, तो बस मैं इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट में ले आया। तो अब इसकी जगह पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, जब भी आपको a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखे, तो आप इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो, इस कंप्लीट की जगह पे आप ये केवल दो शब्द लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए यहाँ पे x था, b यहाँ पे 3y था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, इसको भी एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूँ, इस बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, यहाँ पे आपका माइनस आएगा और यहाँ पे आपका प्लस आएगा। तो इसको लेट से, इसको मैंने a बोल दिया और इसको मैंने b बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी, a मैंने किसको बोला है 7a को, और b किसको बोला मैंने 5b को, a माइनस बी। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है, a माइनस बी तो मेरा यहाँ पे बन गया, a माइनस बी यहाँ पे था, यहाँ पे देखो मैंने a माइनस बी बना लिया। अब मेरे को यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो इस वाले फॉर्मेट को देखो, क्या ये फॉर्मेट इस वाले फॉर्मेट में है, अगर है तो आप लेके आइए। कैसे लेके आना देखो बता रहा हूँ। तो 49a स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे करोगे 7a का स्क्वायर। क्या चेक करिए, देखो कैसे बोलूंगा मैं, कैसे बोल रहा हूँ उसको समझिए। क्या यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर मतलब कि 7a का होल स्क्वायर है, क्या ये 7a का होल स्क्वायर है, हाँ जी सर सही है बिल्कुल। प्लस क्या ये a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है, मतलब a b, हाँ सर 7a इंटू 5b लिखा हुआ है, 7a इंटू 5b, दिस इज नथिंग बट a इंटू b। प्लस क्या ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, b स्क्वायर मीन्स 5b का स्क्वायर है, क्या ये, हाँ सर ये 5b का स्क्वायर है, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा 7a माइनस 5b। अब ध्यान से देखना, अब आपने इसको a बोला था, इसको आपने b बोला था, तो a माइनस, देखो ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है, तो a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल बन गया। क्या बन गया ये आपका a क्यू माइनस बी क्यू। देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी, अब यहाँ पे a मतलब 7 है, b मतलब 5b, ये पूरा आपका ये वाला फॉर्मेट मैच हो रहा है। तो इस पूरे फॉर्मेट की मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो आप 7 का क्यूब निकाल लेना, शायद 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, तो कितना आ जाएगा 343 ए क्यूब माइनस 5 का अगर आप क्यूब करोगे तो 125 बी क्यूब। सिंपल, आपको क्या करना है, देखो बस
इसको ये देखना है क्या ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और ये क्या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो मुझे भी आप एक्सप्लेन करो, मतलब कि आप आंसर शीट में ऐसे दिखाओगे, उसके बाद आप ये स्टेप लिखोगे। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये आइडेंटिटी भी समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।